दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। पार्ट 6 से आज जो हमारी सीरीज चल रही है इंटर्नशिप की प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको दे रहा हूं, तो वही आज का टॉपिक है हमारा जो कल रह गया था। 8 टॉपिक बताए थे, उसमें से हमारा डेवलपमेंट लेंथ हो गया था, लैपिंग लेंथ हो गया था, क्रैंक बार हो गया था, तो बचा था हमारा लैपिंग जोन, जॉगल, चेयर, पिन, बैंड डिडक्शन। काफी इंपॉर्टेंट चीज है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आप लोगों से मिल रहा है। थैंक यू गाइज। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना जिन लोगों ने नहीं किया है, और वीडियो को प्लीज लाइक करो। और फिर टारगेट रख देते हैं, आज 4000 का रखते हैं, कल का तो पूरा किया नहीं आप लोगों ने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले लैपिंग जोन। लैपिंग जोन एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप साइट पे जाओगे ना एज ए फ्रेशर, तो आपको ये दिक्कत आने वाली है। कोई भी कहीं भी काम करवाओगे, जो क्लाइंट रहेगा आपका, तो मेन चीज वो चेक करते हैं कि लैप कहाँ पे दी है, लैप लेंथ कितनी है, वो पुरानी वीडियो में बता दिया है। तो मेन है लैपिंग जोन का। कॉलम और बीम में लैपिंग जोन कहाँ देना चाहिए और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती हैं। तो सबसे पहले हम कॉलम का करेंगे। तो ये आ गया कॉलम का। एक मैंने आपके लिए प्लान जैसा बनाया है कॉलम के लिए। पहले देख लीजिए है क्या ये हमने पकड़ लिया। कॉलम है हमारा, ये आगे ग्राउंड फ्लोर की स्लैब, ये आगे फर्स्ट फ्लोर की स्लैब। नीचे का जो सरिया आएगा नीचे फुटिंग से निकल के, वो तो लगभग पहुंच जाएगा आपका इधर तक, ग्राउंड फ्लोर स्लैब तक। लेकिन ऊपर में आपको लैब कहाँ देना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको एक जोन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जोन हो गए हमारे, ये जोन आ गया, एक ये जोन आ गया। तो इसमें क्या आपको ध्यान देना है कि कभी भी आपको लैब इस एरिया में नहीं देना है, इधर सपोर्ट्स में, इस सपोर्ट में। मतलब सबसे ज्यादा मूवमेंट कहाँ हाई होता है, तब सपोर्ट्स में। तो हमेशा आपको जो लैब देना है हमेशा सेंटर में देना है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान देनी है। जो सेक्शन आप देख रहे हो, ए सेक्शन में कभी नहीं, सी सेक्शन में कभी नहीं, बी सेक्शन में आप लैब दे सकते हो। बाकी तो हम बेंडिंग मूवमेंट की डायग्राम के हिसाब से देते हैं, लेकिन आप ये थंब रूल लेके चल सकते हो कि आपको हमेशा कहाँ लैब देना है। जैसे आपकी ये स्लैब स्टार्ट होगी ना, यहां से, मतलब दूसरे फ्लोर की स्लैब स्टार्ट हुई, तो वहां से ए जोन कितने पे होगा, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन तो वो मोस्टली हम LY4 लेते हैं। LY4 छोड़ दो आप। आपको क्या करना है, 1 मीटर जहां भी आपकी स्लैब खत्म होगी वहां से 1 मीटर तक आपको कभी लैप नहीं देना। ये हमेशा ध्यान रखना है। 1 मीटर के ऊपर लैप दो, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्योंकि यहां पे हमारा मैक्सिमम मूवमेंट होता है उस टाइम सपोर्ट्स पे। अगर हम यहां पे करेंगे तो जब भी जो हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, लेटरल फोर्सेस लगेंगी, तो जो ये अगर मैं बताऊं आपको, ऐसे लोड लगा हमारा, तो हमारा ऐसे टिल्ट हो जाएगा, ऐसे। मतलब सपोर्ट पे वीक होता है कॉलम। ये सोच के समझ के चलो। आपको लैब कहाँ देना है, बी जोन पे, जो कहाँ आएगा 1 मीटर अबव। मतलब ऐसे तो डिपेंड करता है कि आपकी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या कह रही है, लेकिन 750 से 1 मीटर के बीच, अगर 3 मीटर की हाइट है बिल्डिंग की, तो ये वेरी करता है। और इस एरिया में आपको हमेशा क्या करना है, स्पेसिंग जो स्टीरअप आप प्रोवाइड करोगे, रिंग प्रोवाइड करोगे, 100 mm देना है, मतलब 4 इंच आपको देना है। और यहां लैप आएगा वहां भी आपको 4 इंच स्पेसिंग देनी है, एक पकड़ के चलो। अगर मैं यहां आपको दिखाऊं कि कैसे हमें प्रोवाइड करना है, तो ये आ गया हमारा जोन। ये जोन ए था, ये जोन 1, ये जोन बी और ये जोन सी। तो आपको हमेशा लैप कैसे देना है, देखो थोड़ा बहुत लैप अगर ये आ जाता है, मतलब 100 mm 4 इंच इतना नीचे जोन ए में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोस्टली जो लैप होना चाहिए वो होना चाहिए जोन बी में। आपका लैप ऐसा आएगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना, जब भी आप लैब करोगे तो अल्टरनेट होना चाहिए, स्टैगर्ड होना चाहिए। देखो ये हमारा इधर तक है, फिर ये हमारा छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, फिर अगला जो आएगा वो छोटा। मतलब ऐसे आपका स्टैगर्ड लैब हमेशा होना चाहिए। और आपको कहाँ देना है, जोन बी में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, वो कहाँ होगा, स्लैब यहाँ फिनिश होगी, वहां से 1 मीटर के ओवर ही आपका लैब आना चाहिए। ये हो गया हमारा इसके कॉलम के लिए। अभी हम बात करते हैं बीम के लिए। तो बीम में बात करें तो एक मैं आपके लिए सेक्शन बनाई है। ये आगे हमारा ये कॉलम है, ये भी हमारा कॉलम आ गया, ये कॉलम आ गया। अब भी हमारा जो भी लैब दोगे आप, ये एक स्पान आ गया पूरा, जिसकी लेंथ कितनी है, L,
इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है, इसमें ऊपर नीचे अलग अलग होता है। जैसे उसमें था ना कि आपको बीच में ही देना है, मतलब कॉलम, जैसे कॉलम होगा उसके सेंटर में आपका लैप आना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ी अलग चीजें, ऊपर अलग नीचे अलग। तो इसमें अगर हम एक समझते हैं इसको, ये लोड जब हमारा पड़ेगा तो हमारा ये जो होगा ऐसे और ऐसे, ये हमारा हो जाएगा टेंशन जोन और ये कंप्रेशन। इसको सिंपल भाषा में मैं बताऊं आपको, तो देखो करना क्या है, जब भी आप लैब प्रोवाइड करो, ऊपर का जो आपका रहेगा, मतलब ऊपर वाले स्टील बार, अगर ये स्टील बार आया तो ऊपर का आपको हमेशा सेंटर में दे देना है, जैसे हमारा कॉलम में था। सेम फंडा हमेशा याद रखना, जो भी कंप्रेशन चीज, कंप्रेशन मेंबर था, अगर ये थंब रूल लेके चल रहा हूं इसको, मतलब ऐसे रिलेट मत करना किसी भी चीज, जो भी कंप्रेशन चीज होगी, कंप्रेशन उसका हमने सेंटर में करना है, क्योंकि हमारा ये बीम का ऊपर सिंपल सपोर्टेड है, ऊपर वाला जोन कंप्रेशन होता है, कॉलम भी हमारा कंप्रेशन जोन है, तो ऊपर का हमें हमेशा कितने में देना है, सेंटर में। ये याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं, सेंटर में। और नीचे का आपको कहां देना है, हमेशा सपोर्ट्स पे। क्यों सपोर्ट से, जैसे मैंने कहा यहां लोड पड़ेगा, अगर हम यहां पे उसको यहीं पे वो इलोंगेट होगा, अगर यहीं पे हम दे देंगे तो वो टूट जाएगा। तो हमेशा जैसे मैंने अभी यहां दिया ना, ये आ गया नीचे वाले बार का हमारा लैप, ये आ गया हमारे ऊपर वाले बार का लैप। सेम मतलब ऊपर का जो बार रहेगा हमें उसे सेंटर में देना है, नीचे का हमारा सपोर्ट में रहेगा L/4 के हिसाब से, यहाँ L/3 के हिसाब से हमारा रहेगा। और वैसे ही हम अगर दूसरे स्पान में आए, जो नीचे वाला हमारा कहाँ आएगा, सपोर्ट के पास। अगर थोड़ा बहुत जंक्शन में चला जाता है कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला कहाँ रहेगा हमारा, सेंटर में। ये हमेशा ध्यान रखना, ये बेसिक रूल रहता है साइड पे लैप देने का। बेसिकली साइड पे किया क्या जाता है, वैसे एक 12 मीटर का लॉन्ग सरिया डाल दिया जाता है। आप जब साइड पे जाओगे देखोगे, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि स्टील को बचाने के चक्कर में ये सब किया जाता है। मतलब ये 12 मीटर का डाल दिया, फिर आगे जितनी जगह बची उसमें उतना डाल दिया, बाकी दूसरा जो इसमें से पीस बचेगा वो ऐसे डाल दिया, फिर बाकी, मतलब उसमें ये चीजें रिलेट कम की जाती हैं, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको कहाँ कहाँ बीम में लैप देना है। ये हो गया हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम का, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बात किया था जॉगल क्या होती है, जॉगल। तो जॉगल क्या है, देखो जो मैंने पहले बताते आ रहा हूँ, लैप देने के लिए क्यों लैप देते हैं, कि सेफली हमारा लोड ट्रांसफर हो जाए। और सेफली कई जगह क्या किया जाता है, बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है। सिंपल ऐसे ये सरिया है हमारा, ये सरिया है सीधा, मतलब उसमें जॉगल नहीं की जाती और डायरेक्ट उसको लैप कर दिया जाता, तो इसका लोड अच्छे से इसमें ट्रांसफर नहीं हो पाता नीचे वाले सरिये में। तो उसको इग्नोर करने के लिए, उसको सही तरीके से करने के लिए क्या किया जाता है, हम जॉगल प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक बेंड दे देते हैं सरिये को, ये आया हमारा ऊपर का सरिया, नीचे उसको बेंड दिया, उसके नीचे हमारा दूसरा सरिया लैप हो गया, ये दूसरा सरिया उसमें लैप हो गया। तो क्या हुआ, जो लोड इसमें से आएगा, ठीक है, ये करेगा तो सेफली इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ये होता है जॉगल का काम, इसे हम जॉगल बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान देनी है। और बाकी आपको पता ही है, मैंने जो बोला था कि आपको अच्छे से इसको टाई करना है कोई 150 mm पे। और एक चीज और ऐड करना भूल गया था, 32 mm का जो सरिया होता है ना, 32 से ऊपर या 32 का भी लेके चलो, उसको हमेशा हमें लैप नहीं करना है, बेल्ट करके चलना है। 32 से ऊपर ही बेल्ट करना है, जहां उसमें हमें कपलर यूज करना है। ये चीज भी आपको ध्यान होनी चाहिए जब भी आप साइड या फील्ड पे जाओगे। क्या हो गया, मतलब ये ऐसे बेंड आया, दूसरा इसके ऊपर सरिया आ गया। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम चेयर। चेयर क्या चीज है, मतलब चेयर ये सोच के मत सोचना कि चेयर हमारी होगी बैठने वाली ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। ये स्लैब आ गई हमारी, स्लैब, ये स्लैब है, ये नीचे सरिया आ गया उसका। इसको अच्छे से बताता हूँ, जाली बना लेता हूँ। ये सरिया आ गया, ये मैश बनी है हमारी, फिर डबल मैश होगी, इसके नीचे भी सरिया होता है। मतलब अगर सेक्शन दिखाऊं आपको मैं, इस स्लैब की सेक्शन ले लेते हैं, इस सेक्शन है, ठीक है, हमने सेक्शन काटी हुई है, ये सरिया है, ये सरिया है, ये सरिया है, तो नीचे भी सरिया आता है, ये सरिया, ये सरिया। तो दोनों को देखो होता कितना है, 150 mm का या 200 mm की हमारी स्लैब अगर मैं लेके चलूं, तो दोनों को सरियों को दूर रखने के लिए हम इधर क्या यूज करते हैं, चेयर। मतलब ये हमारी एक सरिये की चेयर ऐसी बनती है। मतलब इसकी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि दिखती कैसे है और इसकी हम कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, आपको आइडिया और हो जाएगा। ये आगे, ठीक है, ये ऐसी चेयर, मतलब दोनों सरियों को अपार्ट करने के लिए, दूर दूर रखने के लिए हम क्या करते हैं, चेयर प्रोवाइड करते हैं। और
जैसे हमारी फुटिंग रहती हैं, जैसे हमारी स्लैब्स रहती हैं, ग्रेड स्लैब बड़े बड़े, मतलब उसमें ये दो मैश होती हैं ऊपर नीचे, तो उसके बीच में हम चेयर प्रोवाइड करते हैं कि ऊपर वाला सरिया अलग रहे, नीचे वाला अलग रहे और बीच में अच्छे से कंक्रीट भर जाए, इसलिए हम चेयर यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं पिन के बारे में। पिन का मेरे को पहले वीडियो डाली थी तो उसमें कई लोगों को समझ नहीं आया था कि पिन क्या है, तो मैं बताता हूँ। देखो ये बार एक हमारा सरिया है, दोनों का काम क्या है, चेयर का और पिन का काम क्या है, दोनों सरिये को दूर दूर रखें जिसमें कि बीच में कंक्रीट घुस जाए, ये चीज ध्यान रखना। मतलब रिलेट करो, कोई भी चीज है अगर दो चीजें जुड़ रही है तो उसमें अगर हम जगह नहीं रखेंगे तो उसमें कंक्रीट माल नहीं घुसेगा, तो इसलिए क्या करते हैं, दोनों को दूर दूर रखते हैं तो उससे हो जाता है। इसमें हम पिन यूज करते हैं। पिन है क्या, एक सरिये का पीस रहता है छोटा सा। अगर ये 20 mm का सरिया होगा, ये भी 20 mm का सरिया होगा, तो आप मिनिमम आपको 20 mm का ये आपको यूज करना ही करना है। पिन इतना सरिया रहता है जितने का बीम की विड्थ होती है। जैसे यहाँ देखो ये एक बीम है, हम उसको सामने से देख रहे हैं, ऊपर का सरिया ये आ गया 3 नग, नीचे का सरिया ये आ गया और बीच में हमें पिन प्रोवाइड की। क्यों प्रोवाइड की, कि इसमें से सरिया मतलब कंक्रीट अच्छे से घुस जाए, बीम में अच्छे से कंक्रीट हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, पिन प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको मैंने जैसे कहा 20 mm का होगा, मिनिमम 20 mm का करना है। जहां जितने कंक्रीट में हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, जितने डाया का, अगर 20 mm का है, 40 mm का है, तो आपको मिनिमम 40 mm का ये पिन होना ही होना चाहिए कि कंक्रीट का जो एग्रीगेट रहेगा वो अच्छे से घुस जाए, अच्छे से वहां हो जाए, नहीं तो वहां वॉइड्स रहेंगे, वो कोलैप्स हो सकता है। तो एक और टॉपिक आज रह गया, काफी लंबी वीडियो हो गई है फिर से, बैंड रिडक्शन का। और भी वीडियो आने वाली है, अभी टोटल स्टेशन पे लाऊंगा, ऑटो लेवल पे, जो भी बेसिक चीजें है ना, स्लोप पे, कि आपको साइड पे क्या क्या काम आने वाला है। इस इंटर्नशिप सीरीज में आपको सब मिलेगा। और ये 30 से 40 अगर आप वीडियो देख लोगे, आप किसी भी इंटरव्यू में यही क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको पूछेंगे कि प्रैक्टिकल नॉलेज है, आप बोल सकते हो है, तो क्वेश्चन पूछेंगे तो इसी में से क्वेश्चन आपके होंगे। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आई होगी लाइक करना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज।